हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से जो वो टॉपिक था एडवेंचर का, उसको फिर से पार्ट 2 में लेकर के आपके सामने थोड़े विचार रखना चाहता हूँ। जैसे पहले पार्ट में बताया कि वो एजुकेशन के रिलेटेड था। बच्चों को अपनी कैपेसिटी पहचाननी चाहिए, माँ बाप को बच्चे की कैपेसिटी पहचाननी चाहिए और उसको उसके हिसाब से साहस करवाना चाहिए पढ़ाई में। तो वो बात हो गई पढ़ाई की। अभी मैं जनरल टॉपिक पे कुछ कहना चाहता हूँ कि आजकल ऐसे ऐसे साहसिक लोग देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा आपको सुन के भी थोड़ी हंसी आएगी कि बात सही है आपकी, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ। मैं कई जगह पे देखता हूँ कि नया नया कोई पेरेंट्स बना हो, ओके, और उसमें भी घर में बाइक हो, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा अभी 8-9 महीने का हुआ है और उस थोड़ा बैठना सीख गया है और पापा को इतनी जल्दी रहती है कि मैं मेरी बच्ची को या बच्चे को बाइक पे बिठाऊं। साहस करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। ऐसी जो मेंटालिटी माइंड में घुस गई है, उसके हिसाब से वो क्या करता है कि सुबह में नौकरी पे जाने से पहले वो बाइक पे वो बच्ची को, छोटी बच्ची या लड़का जो भी है, उसको बिठाता है और उसको बैठने को बोलता है। वो बैठ भी जाता है। बच्चा भी इतना साहसिक होता है ना कि आप देखो तो ये रमुज जो है वो ऐसी लगेगी आपको। वो ये जो सीन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके आंखों के सामने आएगा कि उसको बिठाता है और फिर एक राउंड उसको लगा के आता है और बच्चा भी खुश हो जाता है, बाप भी खुश हो जाता है कि वाह, मेरा लड़का या लड़की देख, छोटी सी उम्र में वो बाइक पे बैठती है। इतनी छोटी है, इतना छोटा है, फिर भी देख बाइक पे कैसे बैठता है। स्कूटर पे आगे खड़ा कर देगा। और कहीं तो ऐसे साहसिक होते हैं पेरेंट्स कि थोड़ा लड़का बड़ा हुआ नहीं, उसको स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं। बाइक का तो छोड़ो, बाजू में रखो, कार का स्टीयरिंग पकड़वा देते हैं। कार में भी बिठा देते हैं अपने उसमें, चल तू हॉर्न लगा। तो साहब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बच्चा पहले से ही उसका जैसे ड्रग एडिक्ट जैसा हो जाता है कि नहीं, मुझे बाइक चाहिए। तो छोटी सी उम्र में क्या कर देता है, फिर एडल्ट हुआ नहीं, उसके पास लाइसेंस है नहीं, और सीधा आ जाएगा पापा के पास, आपकी एक्टिवा की चाबी दो, आपकी बाइक की चाबी दो, मुझे घुमानी है। और बाप तो पहले से ही साहसिक है और दे देता है। अब होता क्या है, जो दिन अच्छा रहता है नसीब में, वो उस दिन कुछ नहीं होता है। मगर साहब जिस दिन होता है, या तो किसी की जान ले लेता है या तो किसी अपनी जान दे देता है। तो ऐसे बिना कैलकुलेटिव रिस्क, भैया आप थोड़ा शांत रहो ना यार। आपको इतना क्या जल्दी हो जाती है कि आप बच्चे को छोटी सी उम्र में उसको बाइक का लगाव दे देते हो, बाइक के ऊपर बिठा देते हो। और बच्चा फिर ऐसा हैबिचुएटेड हो जाता है कि कभी भी जब भी आप बाइक के ऊपर निकलते हो तो वो रोना चालू कर देता है। तो आपको ऐसा लगता है चल ठीक है, उसको एक राउंड लगा देता हूँ, कैसा बैठता है ना, देखो। अरे साहब ये एक ही जंप बम का एक, अगर आपको या ध्यान नहीं रहा और खड्डे में गिरे, थोड़ा स्लाइड झरकाया, बच्चा सीधा सीधा नीचे, इंसिडेंट हो जाता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिस्क लेना चाहते हो, आप अपना रिस्क जो है वो, और बच्चों को रिस्क टेकर जो बोलते हैं ना, वो बनाना चाहते हो। मगर ये सब बातें गलत है। वो गलत बात आप अपने ऊपर ले लेते हो और उसके हिसाब से बच्चे को ट्रीट करना चाहते हो। होता क्या है, जब तक किस्मत अच्छी है कुछ नहीं होता है, मगर जिस दिन किस्मत खराब है, बस ख़त्म हो गया सब किस्सा। तो ये जनरल टॉपिक में, ये जो टॉपिक जो है, ये जो बातें हैं, मैं देखता हूँ बार बार कहीं पे देखता हूँ। तो इसीलिए आज आपसे
मुझे ये बात छेड़ने की इच्छा हुई कि कुछ बताता हूँ कि आप पेरेंट्स बने हो तो इतने भी उतावले मत बन जाओ अपने बच्चों के लिए कि वो सीधा बाइक या कार चलाने लग जाए। सब जब उसकी उम्र होगी तब वो करेगा, पक्का करेगा। उसको 19 का तो होने दो, 18 कंप्लीट, 19 का तो होने दो, तब तक तो वेट करो। उसको रूल्स रखो ना घर में कि तू नहीं ले जा सकता, मतलब उसको समझाओ, प्यार से समझाओ कि ये गलत है। अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, वो सामने वाला अगर मर गया तो भी आपके ऊपर ही आएगा। आपके सब रिस्क टेकिंग जो चार्म है ना, वो सब हवा में उड़ जाएगा, कहीं के भी नहीं रहोगे आप। बच्चों के ऊपर तो होगा नहीं, वो तो वही, पुलिस तो यही बोलेगी, कायदा तो यही बोलता है कि आपने दिया क्यों, तो आप फॉल्ट में ही आ जाते हो। तो ये एक शुरुआत होती है रिस्क टेकिंग की कि ये ज़्यादा हो गया। बाद में पता चलता है कि यार कुछ ज़्यादा हो गया। तो मेरे फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि रिस्क टेकिंग बनाओ अपने बच्चे को, मगर वो कैलकुलेटिव बनाओ। ठीक है, कैलकुलेटिव बनाना ज़रूरी है, कैलकुलेटिव रिस्क करना ज़रूरी है। अभी और कुछ बातों के साथ इसका पार्ट 3 लाएंगे। ये एक इंसिडेंट मैंने बार बार देखा, इसलिए मैं आपके पास ये डिस्कस करना चाहता था और आपसे थोड़ा टाइम मैंने मांगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू। फिर तीसरे पार्ट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आज इतना ही। शिवोहम 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 शिवोहम।